आप सभी को मेरा सादर प्रणाम एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम सभी श्री माता जी की एक बहुत ही सुंदर कविता का पाठ करने जा रहे हैं, जो कि श्री माता जी ने अपने पहले अमेरिका यूएसए प्रवास के दौरान में लिखी थी। 1972 में श्री माता जी ने ये कविता लिखी थी, लेकिन वह कविता आज भी हम सभी बच्चों के लिए उतनी ही समीचीन है, उतनी ही बेनिफिशियल है। तो आइए हम सब मिलकर उस कविता का पाठ करेंगे। पहले श्री माता जी ने, क्योंकि इंग्लिश में वह कविता लिखी है, तो हम पहले इंग्लिश में उस कविता का पाठ करते हैं, फिर उसके बाद हम उस कविता को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए मेरे साथ कविता का पाठ करते हैं। कविता का शीर्षक है टू माई लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन। श्री माता जी के लिए उनके सभी बच्चे पुष्पवत ही हैं, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को फूलों की तरह संबोधित किया है। यू आर एंग्री विद लाइफ लाइक स्मॉल चिल्ड्रन whose mother is lost in darkness, your sulk expressing despair at the fruitless end of your journey. You wear ugliness to discover beauty. You name everything false in the name of truth. You drain out emotions to fill the cup of love. My sweet children, my darling, how can you get peace by waging war with yourself, with your being, with joy itself? Enough are your efforts of renunciation, the artificial mask of consolation. Now rest in the petals of lotus flower, in the lap of your gracious mother. I will adorn your life with beautiful blossoms and fill your moments with joyful fragrance. I will anoint your head with divine love, for I cannot bear your torture anymore. Let me engulf you in the ocean of joy, so you lose your being in the greater one, who is smiling in the calyx of self, secretly hidden to tease you all the while. Be aware, and you will find him vibrating your every fiber with blissful joy, covering the whole universe with light. श्री माता जी ने नीचे लिखा है योर मदर निर्मला। तो आइए हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। मेरे पुष्पवत बच्चों के लिए, तुम अपने जीवन से नाराज हो, छोटे बच्चों की तरह जिनकी माँ अंधकार में खो गई है। अपनी यात्रा, जीवन यात्रा के बारे में कहती है श्री माता जी। अपनी यात्रा के निरर्थक अंत या असफलता पर तुम्हारी नाराजगी, रोष, निराशा में प्रकट होती है। तुम सुंदरता की खोज के लिए कुरूपता पहनते हो। तुम सत्य के नाम पर सब कुछ झूठ कहते हो। तुम प्रेम का प्याला भरने के लिए भावनाओं को बहा देते हो, सुखा देते हो। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्रिय, तुम अपने आप से, अपने अस्तित्व से, स्वयं आनंद से युद्ध करके शांति कैसे पा सकते हो? तुम्हारे त्याग के प्रयास पर्याप्त हैं।
सांत्वना का यह कृत्रिम मुखौटा भी बहुत हुआ। अब कमल के फूल की पंखुड़ियों में विश्राम करो, अपनी दयालु माँ की गोद में। मैं तुम्हारे जीवन को सुंदर फूलों से सजा दूंगी और तुम्हारे हर पल को आनंदमयी सुगंध से भर दूंगी। मैं तुम्हारे मस्तक को ईश्वर के दिव्य प्रेम का अभिषेक करूंगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारा यह कष्ट और नहीं सहन कर सकती। आओ, मैं तुम्हें आनंद के महासागर में समा लूं, ताकि तुम अपना अस्तित्व इस महानतम अस्तित्व में विलीन कर दो, जो तुम्हारी आत्मा के अंदर छुपकर मुस्कुरा रहा है, तुम्हें छेड़ने के लिए छुपा हुआ है। सचेत रहो, जागरूक रहो और तुम उसे पालोगे, जो तुम्हारे रोम रोम में, रेशों में आनंद से स्पंदित करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाश से आच्छादित कर रहा है। देखिए, केवल आदिशक्ति माँ ही इस प्रकार कह सकती हैं, इस प्रकार इतने अधिकारपूर्ण वाणी से उन्होंने कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी आत्मा में छिपकर मुस्कुरा रहा है। आत्मा में छिपकर कौन मुस्कुराता है? एक सहयोगी बहुत अच्छी प्रकार से जानता है कि केवल शिव, जो कि हमारी आत्मा में निवास करते हैं, और सदा शिव हमारे सहस्त्रार से ऊपर स्थापित होते हैं, तो उनका ही रिफ्लेक्शन हमारी आत्मा में है, जो कि हम सभी से एक प्रकार से छुपा हुआ है। तो श्री माता जी साधिकार कहती हैं कि तुम्हें छेड़ने के लिए छुपे हुए हैं, तुम्हारी आत्मा में छुपकर मुस्कुरा रहे हैं। तो तुम सचेत हो जाओ। सचेत मीनिंग चैतन्य से भर जाओ, जागरूक हो जाओ, मीन्स जागृत हो जाओ, और तुम ज़रूर उनको पालोगे। जैसे तुम जागृत होते हो, जैसे तुम चैतन्य से भर जाओगे, तुम अवश्य परम पिता को पाओगे, जो कि छुपे हुए हैं और जो कि इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश से आच्छादित कर रहे हैं। और वे ही आच्छादित करने वाले परमपिता ही तुम्हारे रोम रोम को, तुम्हारे शरीर के रेशे कोशों को आनंद से स्पंदित कर देंगे, मीन्स वाइब्रेशन से भर देंगे। तो इतनी सुंदर कविता जो कि श्री माता जी ने तब लिखी थी, ये 1972 की बात है जब श्री माता जी ने यह कविता लिखी थी। लेकिन यह कविता आज भी, यदि हम इसका एक एक शब्द पढ़ेंगे और हम इस शब्द को, एक एक शब्द को ट्रांसलेट करके फिर से पढ़ेंगे, तो हमें महसूस होगा कि इसका हर शब्द हम सभी बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। हम भी इसी प्रकार कभी ना कभी परेशान हो जाते हैं, हम थोड़ी देर के लिए भुला देते हैं, हम भूल जाते हैं कि वे हमारे अंदर ही हैं, वे छुपे हुए हैं हमारे अंदर। और यदि हम जरा से जागरूक होंगे तो हम, जैसे ही हम जरा से सचेत होते हैं, जैसे ही जागरूक होते हैं, हम तुरंत उन्हें पा जाते हैं। तो वे तो छुपे हुए हैं ही वहीं, केवल हम ही उनको नहीं पहचान पा रहे। और वही पहचान कराने के लिए श्री माता जी कहती हैं कि अब वे बेचैन हैं, अब वो चाहती हैं कि हम उनको पालें और हम आराम करें, हम परेशान न हों इस दुनिया में, इसके स्ट्रेस से, इसकी माया से हम भ्रमित ना हों और हम परमपिता को, आदिशक्ति माँ को पहचानें। तो इस कविता को मैं बहुत दिनों से आप सभी के साथ पढ़ना चाहती थी, और आज श्री माता जी की असीम कृपा से ये मौका मिला मुझे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से जुड़े रहने के लिए। आप इस कविता को अच्छी तरह से पढ़िए, जो कि हमारी निर्मल फ्रेग्रेंस बुक में है, और भी कई जगह आपको मिलेगी। हमारे निर्मल विद्या ORG वेबसाइट में भी यह कविता है, और आप इसे पढ़िए, बारंबार पढ़िए।
आप हर बार एक अनोखा आनंद महसूस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।